किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी होता है और उसे ही सफलता मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 28 मार्च 2022 और 28 मार्च 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, सबसे पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया गया है। दोस्तों, आइए इसके इम्पोर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको इसके बारे में ये भी ध्यान रखना है कि इस वर्ष की थीम क्या थी। इस वर्ष की थीम थी दोस्तों वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। क्या थी थीम? वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। तो ये थीम को अभी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके बारे में और इम्पोर्टेंट बिंदु की बात करें तो यह दिवस दोस्तों जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान करता है। अक्टूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। वहीं 21 मार्च 1960 को पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका के सार्प विले में लोगों द्वारा नस्लीय भेदी कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन किए जा रहे थे शांतिपूर्ण, उसमें 69 लोगों की मौत हुई थी और उसमें आग लगा दी गई थी। तो इस कारण से दोस्तों नस्लीय दिवस मनाया जाता है 1966 से। आपको ये भी ध्यान रखना है 1966 से मनाया जाता है। दोस्तों, बात आई है इम्पोर्टेंट डेज़ की। तो आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेज़ की हम एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है मार्च महीने में दोस्तों, अगर बात करें हम तो 24 मार्च दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लिप्स। तो आपको ये पॉइंट नोट करना है। वहीं 22 मार्च दोस्तों इम्पॉर्टेंट डे जल दिवस, विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। विश्व जो अपना 20 मार्च है, 20 मार्च को भी आपको नोट करना है। 20 मार्च इम्पॉर्टेंट डेट मनाया जाता है दोस्तों विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस और 18 मार्च को आयुध दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें हम 14 मार्च की दोस्तों, तो 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जन औषधि दिवस मनाया जाता है। वहीं 4 मार्च की बात करें तो 4 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण डेज आपको ध्यान रखने हैं मार्च महीने के। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने कहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफल परीक्षण किया है। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से कि जो 23 मार्च 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ ने अंडमान निकोबार में एक सफल सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों वहीं आपको इसके बारे में और इम्पोर्टेंट जानकारी दे दें तो आपको ध्यान रखना कि इस मिसाइल परीक्षण को देखने के लिए एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और अन्य रक्षा अधिकारी भी मौजूद थे। इससे पहले 8 दिसंबर 2021 को वायुसेना के लड़ाके विमान जो सुखोई 30 है, क्या नाम है इसका? सुखोई 30 MK1 क्या है? MK1 को ब्रह्मोस MK1 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का भी सफल परीक्षण किया गया। वहीं मिसाइल ने तय मानकों को पूरा करते हुए दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। तो सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट में लगाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया, अर्थात आत्मनिर्भर भारत की ओर ये भी एक कदम है। दोस्तों ब्रह्मोस की बात करें हम दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। क्या ध्यान रखना है आपको?
ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा रूस के एनपीओएम का एक संयुक्त उद्यम है और इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसका नाम है ब्रह्मोस। तो वहीं यह 2 चरणों वाली, पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट का प्रयोग किया जाता है इस मिसाइल में। वहीं यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे ज़मीन, हवा और समुद्र तथा बहुक्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो किसी भी मौसम में, दिन हो चाहे रात, सभी में बराबर काम करेगी। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले दोस्तों आ गया है आपका जीके बूस्टर, और आज का जीके बूस्टर क्या है, भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो दोस्तों ये जीके बूस्टर जो हम डेली वीडियो में लेके आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से हर परीक्षाओं में प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। तो आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाह को आपको बताएंगे। दोस्तों कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह की बात करें दोस्तों तो पश्चिम तट में है, गुजरात में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, पूर्वी तट, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है। वहीं JNPT ये कहाँ है, पश्चिम तट में है और ये महाराष्ट्र में है। मुंबई बंदरगाह की बात करें पश्चिमी तट, ये भी महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम दोस्तों, विशाखापट्टनम पूर्वी तट में है और ये आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई पूर्वी तट में तमिलनाडु में है। कोलकाता पूर्वी तट में, ये भी पश्चिम बंगाल में है। मंगलोर की बात करें दोस्तों तो पश्चिमी तट कर्नाटक में है। तुतिकोरिन जो कि पूर्वी तट में है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मोरमागुआ दोस्तों पश्चिमी तट गोवा में है। कोच्चि पश्चिम तट केरल में है। कृष्णपत्तनम पोर्ट पूर्वी तट जो कि आंध्र प्रदेश में है और एन्नौर पूर्वी तट तमिलनाडु में है। तो दोस्तों ये 13 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों हम हर वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके लेके आते हैं और यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न कई बार देखा गया। तो आप दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ इसे भी ध्यान से रिवाइज किया करिए, साथ ही साथ नोट्स बना लिया करिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, उन्होंने बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में दोस्तों उन्होंने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, वहीं आपको इसके बारे में और इम्पोर्टेंट बिंदु बता दें कि इन्होंने 24 मार्च 2022 को, कब दोस्तों, 24 मार्च 2022 को इनोवेशन हब का ये जो हब इनोवेशन का इसका उद्घाटन किया है। तो 24 मार्च 2022 को इन्होंने किया है। वहीं इसके बारे में आपको और पॉइंट नोट करने हैं दोस्तों कि RBI ने संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए, कितना, 100 करोड़ रुपए के योगदान के साथ दोस्तों इसने शुरू किया है। वहीं RBI की जो पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, यह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। तो आपको ये पॉइंट नोट करने। अब चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रमुख किसे चुना गया है। तो आपको आंसर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है अच्छे से, गिलबर्ट होंगबो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें इंपॉर्टेंट बिंदु कि गिलबर्ट होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए प्रमुख चुने गए हैं। और दोस्तों ये टोंगियो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। वहीं दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है ये 11वीं प्रमुख, इसके 11वें प्रमुख होंगे। दोस्तों बात आई है ILO की, अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1949 को और मुख्यालय जिनेवा जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करने हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों हेमंत विश्व शर्मा। दोस्तों हेमंत विश्व शर्मा को आप जानते होंगे, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। कौन है दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हैं और इन्हें भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत विश्व शर्मा को चुना गया है, यह असम के मुख्यमंत्री हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये पहले भी थे और एक बार फिर से उन्हें ही अगले 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो ये पॉइंट आपको नोट करने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में बांग्लादेश ने अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी 26 मार्च। जी हाँ दोस्तों, 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना 51वां
स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आपको बता दें कि 1971 में 26 मार्च को ही पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करने थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।